नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद मृतक बच्चों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर चल रहा विवाद अब लगातार गहराता जा रहा है। जी हां, देवली उनियारा से निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा का अनशन चौथे दिन भी जारी रहा, लेकिन आंदोलन से अधिक चर्चा उनके गुस्से की हो रही है। दरअसल कल अनशन स्थल पर उन्होंने अपने ही समर्थकों को थप्पड़ और लात मार दी थी। वहीं आज मंच पर भीड़ भरने पर पत्थर फेंके और कार्यकर्ताओं को लातों से पीटते हुए नजर आए। राजस्थान की राजनीति में गुस्से का इस्तेमाल कोई नया नहीं है। आंदोलनकारी और सड़क की राजनीति करने वाले नेताओं ने हमेशा आक्रामक अंदाज अपनाया है। बीजेपी नेता और कृषि मंत्री डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा, जिन्हें नरेश मीणा का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है, कई बार सार्वजनिक मंचों पर कार्यकर्ताओं को डांटते और झिड़कते देखे गए हैं। वहीं आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल भी अक्सर अपने समर्थकों पर नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। हालांकि ये सभी नेता ज्यादातर अपनी नाराजगी को शब्दों तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन नरेश मीणा का अंदाज इन सबसे अलग दिखाई देता है। वे न सिर्फ डांट फटकार करते हैं, बल्कि बार बार समर्थकों पर हाथ उठाते हुए भी कैमरों में कैद होते हैं। विधानसभा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने की घटना ने पहले ही उनकी छवि को आक्रामक बना दिया था। अब झालावाड़ हादसे के बाद मुआवजे की मांग को लेकर चल रहे अनशन में उनके हिंसक तेवर एक बार फिर सुर्खियों में नजर आ गए हैं। लगातार 2 दिनों से अपने ही कार्यकर्ताओं को मारने पीटने की घटनाओं ने उनकी नेतृत्व शैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं नरेश मीणा खुद को पीड़ित परिवारों की आवाज बताते हैं और कहते हैं कि सरकार की ओर से घोषित मुआवजा बहुत कम है। उनके अनुसार यह लड़ाई न्याय और संवेदनशीलता के लिए है, लेकिन मंच पर उनका आक्रोश अब आंदोलन की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं आम जनता और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह का व्यवहार उनके मकसद को कमजोर कर रहा है और उनके विरोध को व्यक्तिगत गुस्से और उग्रता का रूप भी दे रहा है। वहीं राजस्थान में आंदोलनकारी राजनीति की परंपरा पुरानी है। सड़क पर उतरकर दबाव बनाना और सरकार से संघर्ष करना यहाँ की राजनीति संस्कृति का हिस्सा रहा है। लेकिन नरेश मीणा का बार बार हिंसक रूप में सामने आना चिंता का विषय बनता जा रहा है। राजनीति में गुस्से का इस्तेमाल आक्रोश जताने और जनता की तकलीफों को आवाज देने के लिए किया जा सकता है, मगर जब वही गुस्सा समर्थकों पर उतर जाए तो नेतृत्व की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि नरेश मीणा को अपने व्यवहार पर आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। आंदोलन की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाने के बजाय समर्थकों पर हिंसक तेवर अपनाना उनकी छवि और राजनीतिक भविष्य के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसके साथ यह भी जरूरी है कि वे अपनी राजनीतिक नाकामी से उपजे फ्रस्ट्रेशन से सार्वजनिक मंचों पर उतारने से बचे। झालावाड़ हादसे से उपजे इस आंदोलन ने राजस्थान की राजनीति में संवेदनशीलता और आक्रोश दोनों को एक साथ दिखाया है, लेकिन आंदोलन को सही दिशा देने और जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए नेताओं को संयमित व्यवहार की जरूरत है। नरेश मीणा को भी अपने गुस्से को राजनीतिक औजार की तरह इस्तेमाल करने से पहले यह समझना होगा कि जनता और समर्थक ताकत है, उन पर हाथ उठाना नहीं आ। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वही जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।